सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम द्वितीय सत्र का काव्य एक बेटी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरह गाएंगे भी, पढ़ेंगे भी। आप सबको बेटी जो काव्य है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा काव्य है। आपने देखा कि इस काव्य में आज हम बेटी अपने पांव पर चलकर कितनी अपनी तमन्नाएं हैं, कितनी जो इच्छाएं हैं वो अच्छी तरह से पूर्ण करती हैं। तो सबसे पहले हम काव्य का अच्छी तरह से गान करेंगे। आप सभी बच्चों को मेरे साथ यह काव्य वीडियो को देखकर गाना है। पता है ना आपको कि हम स्कूल में भी गाते थे, हम तुम गाते थे, हम गाते थे, अच्छी तरह से बहुत मजा आता था, है ना। तो इसी तरह आज हमें भी सुंदर सा काव्य आपको मेरे साथ गाना है। तो चलो। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव में चलकर दुनिया को देखूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव पे चलकर दुनिया को देखूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। देखूंगी मैं, देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तो सभी बच्चे, आपने देखा कि जो बेटी काव्य है वो किस किस की तरह बनना चाहती है, अपने पाँव पर चलना चाहती है। तो इस तरह सा यह जो काव्य है वो आपको अच्छी तरह से गाना है। आप घर पे भी ये काव्य गा सकते हो, क्योंकि इसकी जो काव्य पूर्ति है ना वो आपको परीक्षा में पूछी जाती है। अगर आपको अच्छी तरह से गाना आएगा तो आप इस काव्य को पूर्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इस काव्य को अच्छी तरह से समझेंगे। समझ रहे हैं ना आपने काव्य? टीचर ने अच्छी तरह से गा तो लिया, आपको भी गाना सिखाया ना। तो अब आपको क्या करना है? आप सभी बच्चे को इस काव्य को अच्छी तरह से समझना है। आपकी पाठ्य पुस्तक द्वितीय सत्र में भाग 1 में मैं आपको इस काव्य का अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। पर आप सभी बच्चों को क्या करना है पता है? आप सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक में से काव्य एक बेटी निकालना है। टीचर कहाँ कहाँ समझाते हैं उसकी ओर आपको अच्छी तरह से समझना है। तो चले, आज हम अच्छी तरह से बेटी काव्य समझेंगे। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में? कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ और मैं क्या बनना चाहती हूँ? मैं तारा बनना चाहती हूँ। जिस तरह आकाश में तारा चमकते हैं, आसमान में चमकता है, उसी तरह मैं भी धरती पर चमकना चाहती हूँ। सारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि जो बेटी है वो बड़ी होकर ससुराल चली जाती है, वो हमें कुछ काम नहीं आती है,
पर बेटी आज यह कहना चाहती है कि जिस तरह आसमान में चंदा चमकता है, जिस तरह आसमान में तारे चमकता है, उसी तरह मैं भी धरती पर चमकूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। आज हम सब जानते हैं कि कहीं भी क्षेत्र है, आगे ही आगे बेटी ही है। लड़कियां अपने पांव पर चलकर इतनी आगे बढ़ गई है कि लड़के को पीछे रख दिया है। माँ बाप का जो नाम है वो आजकल बेटियां ही रोशन करती है। बेटियां गर्व से कहती है कि मेरे पापा का नाम यह है, मैं इस खानदान से हूँ। तो आपने देखा कि इस बेटी काव्य में जो बेटी है वो कितनी मेहनत करती है और अपने आप को, अपने माँ बाप का अपना जो शीर है वो ऊंचा करके दिखाती है। और वो क्या करना चाहती है वह आपको इस काव्य में समझाया है। सभी बेटियों को अच्छी तरह से समझना है कि बेटी काव्य के माध्यम से आप सभी बच्चे को इस तरह से बेटी बनकर आपको आगे चलना है, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि आप में बहुत सी शक्तियां भरी है। तो इस शक्तियां का अच्छी तरह इस्तेमाल कर आप सभी बच्चों को आगे बढ़ना है। या लड़की हो या लड़का, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आजकल के जो माँ बाप है वो लड़की को लड़का ही मानते हैं। मेरा बच्चा मेरी लड़की, मेरा बच्चा मेरा बेटा है। तो इस तरह आप बेटी को नाकामयाब मत करें। इस तरह के सारे माँ बाप को समझाती हूँ कि आपकी जो बेटी है उसे उन्नति करने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब श्रेष्ठ है, वो भी आपको एक दिन श्रेष्ठ बना देगी। आप गर्व से कहेंगे कि यह मेरी बेटी है। जब आपकी बेटी स्टेज पर कोई अवार्ड जीतेगी तब आपको बैठे बैठे ऐसा लगेगा, आंख में पानी आ जाएगा कि यह मेरी बेटी है। आप गर्व से कहें। तो इस प्रकार इस बेटी काव्य में आपको बहुत कुछ सिखाया गया है। मैं आपको समझाती हूँ। तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, क्या कहती है बेटी कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा भी बनना चाहती हूँ और सहारा भी बनना चाहती हूँ, दूसरों का सहारा बनना चाहती हूँ, दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। केवल अपने बारे में नहीं सोचती है ये बेटी, वो कहती है कि मैं तारा भी बनूंगी और दूसरा का सहारा भी बनूंगी। तो इस तरह आप सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आगे किस तरह से बढ़े जाए। गगन पे चमके चंदा में धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी और उजियारा करूंगी। बहुत अच्छी है ये पंक्ति कि गगन पे चंदा, जो चंदा है वो गगन पे चमकता है। चंदा तो गगन पे चमकता है ना, तो मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ, क्योंकि मैं धरती पर रहती हूँ, मैं इस पृथ्वी पर रहती हूँ। तो मैं गगन, आसमान में, गगन में जो चंदा चमकता है तो मैं धरती पर चमकूंगी और धरती पर चमकूंगी और मैं उजियारा करूंगी। क्या करना चाहती हूँ? सारी ओर प्रकाश फैलाना चाहती है, उजियारा करना चाहती है। जो अंधेरा है उसे भगाना चाहती है, अज्ञान का जो अंधेरा है उसे भगाना चाहती है और धरती पर चमक के वो उजियारा करना चाहती है। वो अपने आप स्वयं को इस तरह से बताती है, दूसरी बेटियों को भी सिखाती है कि चंदा तो आसमान में चमकता है पर मैं तो धरती पर चमकूंगी और धरती पर ही उजियारा करूंगी। इस तरह से हमें यह सिखाता है। आगे पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव के चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। बहुत अच्छा काव्य है यह। क्या कहा बेटी ने कि मैं बहुत पढ़ूंगी, मैं इतना पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, मैं इतना लिखूंगी, इतना लिखूंगी और बहुत सारी मेहनत करूंगी। और क्या करूंगी? अपने पांव पर, अपना जो ये पांव है वह चलकर मैं स्वयं अपनी दुनिया को देखना चाहती हूँ। मैं दूसरे का आधार यानी कि दूसरे के पांव की मुझे जरूरत नहीं है। क्या कहा है कि मुझे दूसरे का पांव से नहीं चलना है, मुझे अपने पांव से चलना है, मुझे अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना है। तो अपनी आंखों से दुनिया को देखना है, अपने पांव से चलना है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत करनी चाहिए। अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। हमें उसमें से हार नहीं माननी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सब नहीं लिखूंगा, मैं इतना सारा नहीं पढ़ूंगा। यह आपको बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि आपको अपनी आंखों से दुनिया को देखना है, अपनी आंखों से दुनिया पर
देखने के लिए अपने पाँव की जरूरत है, अपने पाँव से चलना है, दूसरे के पाँव की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको अपने पाँव से चलना है, आपकी आंखों से दुनिया को देखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप श्रेष्ठ बन पाएंगे। एक कड़वा सच है। इस तरह बेटी कहना चाहती है कि जिस तरह गगन में चंदा चमकता है, उस तरह मैं धरती पर चमकती हूँ, चमकना चाहती हूँ और इस धरती को उजियारा करना चाहती हूँ। और वो भी ये भी कहती है, बेटी ये भी कहती है कि मैं बहुत कुछ मेहनत करूंगी, बहुत कुछ पढ़ूंगी और अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ। किस तरह से बेटी ने अच्छी तरह से समझाया है। आप सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ में आता है कि बेटी क्या कहना चाहती है। मुझे मालूम है कि आप सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। तितली, तितली यानी कि तितली का अर्थ आप सभी बच्चे को पता है कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, जो पतंगा है, जो तितली है। बागों में बहुत सारे सुंदर से फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे हैं, कोई पीला, कोई नीला, लाल, हरा। तो इस प्रकार रंग बिरंगी जो फूल खिले हैं, उस फूल की पंखुड़ी के ऊपर पतंगा बैठा है। एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल जाता है। तो ये जो पतंगा है, रंग बिरंगी जो पतंगा है, वह उड़ता है और बागों में एक दूसरे के फूल के ऊपर जाता है और हवा को चूमता है। तो इस तरह मैं भी तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी। मैं तितली बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती है बेटी? तितली। तितली इसीलिए बनना चाहती है क्योंकि वो हवा को चूमना चाहती है। किसी को चूमना है? उसे हवा को चूमना है। कि जिस तरह हवा में पतंगा उड़ता है, उसी तरह मैं भी तितली बनूंगी, हवा में चूमूंगी, हवा को चूमूंगी और नाचूंगी, गाऊंगी। क्या कहती है? मैं बहुत नाचूंगी, अच्छी तरह से गाऊंगी। क्या बनकर? तितली बनकर। आपको पूछा जाए कि बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है, तो आपको लिखना होगा कि बेटी जो है तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है और नाचना भी चाहती है और गाना गाने भी चाहती है। तो इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। अगर आपने कविता अच्छी तरह से समझी होगी, पढ़ी होगी, तभी आपको अच्छी तरह से इस सभी बातों का ख्याल आ जाएगा। अगर आपको अच्छी तरह से यह काव्य समझ में आ गई होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको इस शब्दार्थ है इसे समझना होगा, काव्य को अच्छी तरह से गाना होगा, काव्य को समझना होगा कि आखिर इस काव्य में क्या कहना चाहते हैं। आप सभी बच्चे ने समझा कि जो द्वितीय सत्र है उसमें जो हिंदी भागी बेटी काव्य एक है। आप सभी ने देखा कि जो काव्य है वह एक है। इस सभी का जो है अर्थ मैंने अपने काव्य जब आपको समझाया, तभी सारे शब्दार्थ जो है उसके अर्थ आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आपने जाना कि जो सहारा है तो उसका अर्थ होता है आश्रय। आपको समानार्थी शब्द यानी कि पर्याय शब्द में भी पूछा जाता है कि सहारा है, उसका अर्थ क्या होगा? आश्रय। दूसरा है गगन, तो उसे गगन भी कहा जाता है, आसमान भी कहा जाता है और नभ भी कहा जाता है। 3, तो आपको नभ पूछा जाए तो आप गगन लिख सकते हैं, आप गगन को पूछा जाए तो उसका आसमान भी लिख सकते हो। तो इस तरह चमकना तो झगमगाना। हम जब दीपक जलाते हैं तो झगमगा जाते हैं अच्छी तरह से। बहुत सारे हम दीपक जलाते हैं तो उजियारा बन जाता है, झगमगाता हुआ उजियारा यानी कि प्रकाश। जब अंधकार हो जाता है तब हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, यानी कि कोई लाइट जलाते हैं, यानी कि लाइट अच्छी तरह से स्विच को चलने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जो उजियारा है, अंधेरा होता है तो उजियारा यानी कि प्रकाश फैलाने का काम करता है। रात में बहुत सारा अंधेरा है तो जब सवेरे होता है तब सूर्य आ जाता है तो चारों ओर प्रकाश फैला जाता है। तो इस प्रकार तितली मैंने आपको काव्य में समझाया कि बेटी है जो तितली बनकर हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो तितली का अर्थ क्या है? रंग बिरंगी पतंगा। क्या है? रंग बिरंगी पतंगा। तो
तो इस तरह तारा बनना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठ बनना। बेटी बहुत मेहनत कर कर पढ़ेगी और लिखेंगी और तारा बनेगी, यानी इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। दूसरा है अपने पांव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। उसका अर्थ क्या होता है पता है बच्चे? आत्मनिर्भर बनना, स्वयं मेहनत करना, अपने आप मेहनत करके आगे बढ़े, दूसरों का आधार यानी कि सहारा लेना नहीं है। जब आपको भी आत्मनिर्भर बनना है तो आपको क्या करना है? अपने आप अपने पांव पर चलना है, तभी आप अपनी मंजिल तक अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे। तो इस तरह जो ये बेटी काव्य है इसमें आपको अच्छी तरह से समझा दी। इस काव्य में से आपको मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगी, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को यह सारे प्रश्न आ जाएंगे, है ना? आ जाएगा कि नहीं? सारे बच्चों में आपसे पूछती हूँ। तो चले मैं आपको पूछती हूँ कि जीवन में उन्नति करने के लिए क्या जरूरी है? आपको जीवन में उन्नति करनी है, लक्ष्य सिद्ध करना है, तो आपको क्या जरूरी है? ज्ञान की जरूरत है यानी कि शिक्षा की जरूरत है, यानी परीक्षा की जरूरत है? आपको कौन किस बात की जरूरत है? बहुत अच्छा, आपको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अगर आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो अपने आपको उन्नति कर सकेंगे, अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। आपको क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। क्या जरूरी है? शिक्षा। मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछती हूँ कि बेटी किसका चांद बनेगी? धरती का या आकाश का? किसका चांद बनेगी? पता है आपको? मुझे पता है, आप सभी को भी पता है। बेटी जो है धरती का चांद बनेगी। क्यों? क्योंकि गगन में चंदा चमकता है तो बेटी धरती पर चमकना चाहती है, धरती का चांद बनना चाहती है। आपको मालूम हो गया कि बेटी कहाँ का चांद बनना चाहती है? धरती का। क्यों? क्योंकि गगन में कौन चमकता है? चंदा। कौन चमकता है? चंदा। तो इस तरह जो बेटी है वो धरती का चांद बनना चाहती है। आगे का प्रश्न, तारा बनकर बेटी क्या बनना चाहती है? तारा बनकर बेटी क्या बनना चाहती है? तो तारा बनकर बेटी दूसरों का सहारा बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? बेटी तारा बनकर दूसरों का सहारा बनना चाहती है। तीसरा प्रश्न, धरती पर चमककर बेटी क्या करना चाहती है? बेटी को धरती पर तो चमकना है, पर धरती पर चमककर वो क्या करना चाहती है? बहुत अच्छा, उजियारा। क्या? उजियारा करना चाहती है। उजियारा करना चाहती है ना? गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, ऐसा बोलती है बेटी। और धरती पर चमक के मैं सारी धरती पर उजियारा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है बेटी? उजियारा करना चाहती है। दुनिया को देखूंगी और दुनिया को उसे क्या करना है? देखना भी है। और दूसरा क्या करना है उसे? दुनिया को देखना भी है और दुनिया को समझना है। अगर हम किसी भी बात को अच्छी तरह से देख लेंगे तो देखते ही रहेंगे कि उसकी ओर देखेंगे और समझेंगे भी आखिर वो क्या करना चाहती है। तो उसे दुनिया को देखना भी है और दुनिया को समझना भी चाहती है। बेटी किसको चूमना चाहती है और नाचेगी और गाएगी किस तरह से? तो हवा को। किस तरह को? बेटी हवा को चूमेगी, ऐसा बोलती है कि मैं हवा को चूमूंगी और नाचूंगी और गाऊंगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि बेटी किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। सबसे पहले तो वह गगन में जो चंदा चमकता है उसकी तरह वह धरती पर चमकना चाहती है। फिर क्या करना चाहती है? धरती पर चमक के वे उजियारा करना चाहती है। ये दोनों प्रश्नों को बच्चे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तीसरा प्रश्न क्या हुआ कि बेटी अपने पांव पर चलकर क्या करना चाहती है? आत्मनिर्भर बनना चाहती है। बहुत पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करूंगी और अपने पांव पर चलकर उसे दुनिया को देखना है और दुनिया को समझना है। ये सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप सभी बच्चे को
अच्छी तरह से याद रखना है। आगे, गगन पे चमके चंदा, मैं उजियारा करूंगी कि धरती पर चमकूंगी, दोनों में से कौन आएगा? चलो कौन आएगा? तो मैं बताती हूँ कि गगन पे चमके चंदा तो मैं धरती पर चमकूंगी। कहाँ चमकूंगी? धरती पर चमकूंगी। यह आपको लिखना है। दूसरा, अपने पांव पे चलकर वह मेहनत करेंगी कि दुनिया को देखेंगी? आपको क्या लिखना होगा उसमें, दोनों में से? कि अपने पांव पे चलकर वो दुनिया को देखेंगी या दुनिया को समझेंगी? तो सबसे पहले क्या होगा? अपने पांव पर चलकर वह दुनिया को देखेंगी। क्या करेंगी? अपने पांव पर चलकर वह दुनिया को देखेंगी। तितली बनकर बेटी क्या करेगी? तितली बनकर बेटी क्या करेगी? हवा को चूमेगी। किस किस को? हवा को चूमेगी। उजियारा करेंगी क्या हवा को चूमूंगी? चलो बच्चे, आप में से हवा को चूमेगी। तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, ऐसा आता था ना काव्य में। आपको जब काव्य अच्छी तरह से आप सभी बच्चे गाएंगे ना तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से आ जाएगा। तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, इस तरह का काव्य है। तो आप सभी बच्चों को तभी मालूम होगा जब आप काव्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आगे आपको यह प्रश्न पूछा जाया कि बेटी तारा बनकर आखिर क्या करेंगी? तो बेटी तारा बनकर दूसरों का सहारा बनेगी। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी, उसका उत्तर ये होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस वीडियो को देखना, कि बेटी जो है वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। आपको केवल एक ही शब्द याद रखना है, चांद। कि बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। आपका तीसरा प्रश्न है, आप सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बेटी किस लिए मेहनत करेंगी? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए मेहनत करेंगी। जब सभी बच्चे, आप भी है, अपने पांव पर चलकर आप क्या करेंगे? क्यों चलेंगे अपने पांव पर? अपने पांव पर आप इसीलिए चलेंगे क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनना है और आपके अपने ही पांव पर चलकर आपको दुनिया को देखना है और उस दुनिया को आपको ही समझना है। इसीलिए आपको अपने पांव पर चलना है, मेहनत करनी है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको दूसरे की सहारा लेना नहीं चाहिए, अपने आप आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों का सहारा लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने आत्मनिर्भर बनना है, श्रेष्ठ बनना है, अपने पांव पर खुद को खड़ा रखना है, तो आपको क्या करना होगा? मेहनत करना है। क्या करना? आज आप सभी बच्चे के किसके, तो पेरेंट्स जो है, आपके माता पिता है, बहुत बड़े साहब है ना। तो आप आपके जो पिता हैं उसको सब सलाम करते हैं, साहब जी बोलते हैं, तो क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? अपने पांव पर खड़े होकर अपने आपके जो माँ बाप है उसने इतनी तरक्की की है, तो आपको ही उसका, जो आपका पिता है उसकी तरह आपको बनना है कि आपके पिता से भी आपको आगे बढ़ना का आपको हौसला रखना है ना बच्चे। तो इस तरह आप सभी बच्चे को मैं ध्यान से समझाती हूँ कि आप सभी जो बच्चे हैं आपके पिता की तरह आपको बनना है। आपके पिता, आपके माता आपको गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, आज मेरा बेटा यह जॉब करता है। तो मैं आपको इसीलिए समझाती हूँ कि इस बेटी काव्य के माध्यम से इस संसार में सारी बेटियां भी अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे के घर में सहारा बन के रहती है, तो वो आत्मनिर्भर होती है, अपने पांव पर खड़े रहकर वो आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके जो माँ बाप है, उसके जो माँ बाप है उसने इतना अच्छा संस्कार दिया है, अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए उसके साथ मेहनत की है,
और उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी दी है। तो आजकल की जो बेटियां हैं इसीलिए आत्मनिर्भर है, इसीलिए अपने पांव पर चल रखी है, क्योंकि उसने अपने आप चलना सीख लिया है। भगवान ने उसे इतनी मेहनत करने की ताकत दी है और खुद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा रखती है। वो भी चाहती है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। इसीलिए सभी बच्चों को, इस बेटियां जो आगे बढ़ सकती है, तो आप तो लड़के हैं, आप लोग कुछ काम नहीं है। लड़की जो होती है, बच्ची जो होती है, उसे तो घर का काम भी होता है, फिर भी वो आगे बढ़ सकती है। तो आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो लड़के हैं, इस सभी बच्चों को तो क्या काम है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, खेलना भी जाने, सब कुछ करें, पर आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारा जो ये फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, आगे बढ़कर उजियारा हो। इसीलिए आप सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनना है। मैं बस इस कविता में यह आपको कहना चाहूंगी कि आपको आखिर क्या करना है। इस कविता में बेटी काव्य के माध्यम से आप सभी बच्चों को यही सिखाया गया है कि अपने पांव पे चलकर आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, श्रेष्ठ बनो और अपने माँ बाप का जो नाम है वह रोशन करो। तो अब आपको क्या करना है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है, आपकी द्वितीय क्षेत्र जो है, उसकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक में से बेटी काव्य है। सबसे पहला काव्य है बेटी, और वह जो काव्य है वह 2 बार अपनी नोट में लिखना है। अच्छी तरह से बच्चे आपको यह काव्य अच्छे अक्षर से लिखना है और आपको 2 बार लिखकर उसे गाना भी है और पढ़ना भी है। अगर आपको मन लगे तो इस काव्य को अच्छी तरह से आप गा भी सकते हैं। अगर आप काव्य 1 बार, 2 बार, 3 बार गाएंगे ना, तो आपको अच्छी तरह से यह काव्य आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे को यह काव्य पसंद आ जाए और आप भी बेटी की तरह सभी बच्चे आगे बढ़े और अपने पांव पर चलकर अपना मम्मी पापा जो है उसका नाम रोशन करें। इसीलिए मैं सभी बच्चों को इस तरह से जो काव्य है वो 2 बार अपनी नोट में लिखना है।